जय हिंद साथियों। हम विवेक कुमार फ्रॉम ज्ञान भूमि बिहार। हमारे देश में एक कहावत है, जब विनाश छाता है तो सबसे पहले इंसान का विवेक मर जाता है। यही बात अभी बीजेपी के साथ हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूजीसी को अगर रॉलेट एक्ट 2.0 कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा। एक ऐसा कानून जहां पे आपके बारे में कुछ सोचा ना जाए और सीधे आप पे कार्रवाई की जाए। हर इस यूजीसी के कारण पूरे देश में विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। बिहार में लोग डाक बंगला चौराहा जाम कर चुके हैं। और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं, पूरे देश में दिल्ली, जयपुर, एमपी, आसाम। सोचने वाली बात यह है, जो सबसे गंभीर मुद्दा है, एक समय में जो बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही थी, हिंदू एकता की बात कर रही थी, आज उन्हीं हिंदुओं को जात पात के नाम पर बांटना शुरू करती है। बीजेपी को ये सोचने का विषय मिलना चाहिए कि जो उनके समर्थक थे आज उनका विरोध कर रहे हैं, लोग इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या यूजीसी कानून वापस होगा? सबसे सोचनीय वाली बात यह है कि एक ऐसा कानून पारित करने से पहले लोगों ने सोचा क्यों नहीं? क्या जनरल कैटेगरी के सभी लोग गलत हैं? क्या एससी एसटी ओबीसी के सभी कैटेगरी के लोग सही हैं? ये पुराने जख्मों को कुर्दने का काम कर रहे हैं। अभी यूजीसी को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और ये पहला मामला सामने आ गया, जहां पे एक दलित छात्र ने जनरल लड़की को प्रपोज यानी कि प्रेम के लिए प्रपोज किया। आइए सुनते हैं एक वकील की जुबान। सामान्य वर्ग की लड़की को एससी एसटी के लड़के ने पहले प्रपोज किया। जब प्रपोज के लिए उसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं पसंद करते हैं, तो उसके बाद उस लड़की को फंसा दिया गया। उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमे लगा दिए गए और उस मुकदमे के अंदर उसको जेल भी जाने की स्थिति बन गई थी। तब वो उसके घर जाके माफी मांगी लड़की, उसके बाद सुलह हुआ और 50,000 रुपए केस वापस लेने के लिए दिए गए। मतलब कि अब प्रेम प्रसंग भी यूजीसी के कानूनों के तहत होगा। हमारे जैसे जो युवा लड़के हैं, जो शिक्षित हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, चाहे एससी एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आइए सुनते हैं एक इन्हीं कैटेगरी में आने वाले विद्यार्थी के बारे। ये तो ओबीसी कैटेगरी के थे। तो चलिए अब एससी एसटी कैटेगरी के एक युवा की सोच के बारे में जानते हैं। मैं एक दलित परिवार में पैदा हो गया था, मैंने लाइसेंस मिल गया क्या भगवान ने गाली देने का। एक सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि पानी भी नहीं पीने देते थे कुओं से। अगर भाई कुओं से पानी नहीं पीने देते थे तो तुम क्या पीते थे? अगर तुम्हारे पास पीने के लिए कुआं था तो तुम्हें उन्हीं कुओं से पानी क्यों पीना था? ये सारी पॉलिटिक्स वाली बात तैयार जी है, हमारे धर्म को कमजोर बनाने की और हमें जात पात में बांटने की राजनीति है। जैसा कि साथियों हमने कहा, ये एक राजनीति है जातियों में बांटने की। जातीय जनगणना कम थी क्या? जो अब यूजीसी, एक समय था जब लोग जाति के आधार पर भेदभाव करना भूल गए थे, लेकिन जब से बिहार में जातिगत जनगणना हुई, कारण था रोजगार सृजन करने का, लेकिन यहाँ लोगों की मानसिकता ही चेंज हो गई। यूजीसी भी उसी की तरह है, यहाँ धर्म में जाति के नाम पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। आइए सुनते हैं एक प्रवक्ता की, जो अभी जो बिहार चुनाव हुआ उसमें बीजेपी का खूब विरोध कर रही थी, ठीक है, लेकिन अभी वो मोदी भक्त हो गई है, बीजेपी भक्त हो गई है। आइए सुनते हैं उस बकलोल की क्या वो बोल रही है। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। शिक्षित महिला को प्रवक्ता बनाता कौन? हमको ये समझ नहीं आता।
वो खुद से मतलब कि विश्वास अगर वो करें। समान वो खुद वर्ग से का विश्वास लड़का करें या कि लड़की हजारों है, चाहे सालों से कोई भी सत्ता पुरुष का महिला भोगने वाले है, लोग, उसको इसलिए हजारों फंसा दिया सालों से जाए। संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहाँ गुरुकुल हो, जहाँ जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग। कंचना यादव नाम है, आरजेडी की प्रवक्ता है। कुछ दिन पहले जब बिहार चुनाव था तो बिहार में बीजेपी का खूब विरोध कर रही थी, ठीक है, और अभी समर्थन कर रही है यूजीसी का। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, समझ में नहीं आता। खैर, कुछ गंभीर व्यक्ति भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, और उनमें से एक हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। आइए सुनते हैं कि वो क्या बोल। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। शायद आपने सुन लिया होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश। आप एक समय के लिए ये नहीं सोच रहे हैं कि जहां हम हिंदू जात पात के नाम पे बट रहे हैं, वहां एक तबका ऐसा भी है जो ये बैठ के तमाशा देख रहा है। चलिए अब सुनते हैं कि अभी जो बॉर्डर 2 हाल ही में रिलीज हुई है, उसके जो गाने हैं मिट्टी के बेटे, उसके लेखक मनोज मुतस्सिर जी क्या कह रहे हैं। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। मोदी जी, कभी आपके समर्थक ये नहीं कभी जिन सोचे होंगे कि एक दिन वो आपका विरोध करेंगे। शायद अगर ये कानून न होता तो आज हम ये वीडियो भी नहीं बना रहे होते। मेरा एक अनुरोध है अपने सभी भाइयों और बहनों से कि कृपया जात पात के नाम पे ना बटे। कानून आया है, कानून वापस भी होगा, ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट हर जगह है। नेपाल की तरह भारत में भी एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है, और पूर्ण विश्वास है कि यूजीसी कानून वापस होगा। इस यूजीसी कानून में संशोधन क्या होने चाहिए? पहला, कि अगर कोई दलित या ओबीसी किसी जनरल कैटेगरी के लड़के लड़की या पुरुष या महिला पे गलत एफआईआर करवाता है तो जो सजा उसको जनरल कैटेगरी को मिलने चाहिए थी, वही सजा एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले को मिले अगर ये केस झूठा हुआ तो। 90% केसेस में फॉल्स केस होते हैं। शायद हमारे पास वो अभी वीडियो नहीं है जहां पे एक व्यक्ति ने कह रहा था कि फंसाना जरूरी है। दूसरा, जो कमिटी है उसमें एससी एसटी और ओबीसी के साथ जनरल कैटेगरी के भी लोगों को शामिल करना चाहिए, करना ही है। अगर ऐसा संशोधन होता है तो यूजीसी का स्वागत है, वरना ऐसे काले कानून की हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं। देश पहले ही 200 साल अंग्रेजों की गुलामी जी चुका है, उससे भी ज़्यादा मुगलों का, मतलब उन लोग के नाम पे ही मतलब अंदर से घृणा होती है कि कैसे देश को बर्बाद किया, हिंदू धर्म को बर्बाद किया, मतलब कि ऐसे कृत्य घन किए कि कुछ कह नहीं सकते। और अब नेताओं के चलते फिर से क्या वही गुलामी, क्या फिर से वही भेदभाव, क्या फिर से वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों ने चलाई थी। यार, बहुत सुंदर देश है हम लोग का भारत। कृपया इसे जात पात के नाम पे ना बंटने दे। हिंदुत्व, एकता जिंदा रहने दे। आप सबसे मेरी विनम्र निवेदन है कि आपस में भाईचारा
बना के रखें। जो दोस्त जो कभी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि वो जनरल है, SC ST है या OBC है, और आज शायद दिमाग में कीड़ा घुस गया है UGC के आने के बाद। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस भाईचारे को बना के रखें। और एक चीज़ और बता रहे OBC कैटेगरी के लिए, यार OBC कैटेगरी वालों तुम लोग क्यों खुश हो रहे हो? एक चीज़ बताओ, क्या SC ST एक्ट OBC पे लागू नहीं होगा? एकदम लागू होगा भाई, क्यों नहीं लागू होगा? तो आज का वीडियो यही अंत करते हैं। आपस में भाईचारा बना के रखें। UGC कानून, ये काला कानून जरूर वापस होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।